डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अर्थात आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। इस लेसन पर चर्चा करेंगे और ये लेसन है किसके बारे में? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका का एक मशहूर जाना माना वैज्ञानिक। इसको समझने की शुरुआत कर देते हैं। तो when you want to read at night, you simply press a switch and electric bulb gives you light. Do you know who invented the electric light? He was an American named Thomas Alva Edison. शुरुआत होता है लेसन यहाँ से, कहते हैं लेखक के जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तब आप क्या करते हैं? बस यूँ ही एक स्विच दबा देते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका, अर्थात इलेक्ट्रिक लैंप है आपका या बल्ब है, वो गिव्स यू लाइट, आपको रोशनी देने लगता है। अब प्रश्न ये है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? ये इलेक्ट्रिक लाइट बनाई किसने, इसके आविष्कार किसने किया इसका? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। ये एक अमेरिका का वैज्ञानिक था, इसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood and here are a few of them. कहते हैं कि इवन इन अपने बचपन में ही एडिसन को लव, बहुत प्यार था किससे? टू डू एक्सपेरिमेंट करने से। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछने का बहुत शौकीन था। एंड नेवर सेटिस्फाइड, तब तक संतुष्ट नहीं होता टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब से उसको सही उत्तर ना मिल जाए, अर्थात जिज्ञासु मस्तिष्क वो बचपन से ही था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। उसके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, सारी तो नहीं लेकिन कुछ कहानी लेखक आपको समझाने जा रहा है। तो चलिए पहली कहानी समझने की कोशिश करते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज, एक दिन की बात जब एडिसन स्कूल में पढ़ता था। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन, तो टीचर जो उनकी थी उस समय कोई, वो उन्हें समझा रही थी बच्चों को आई स्टोरी अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में कहानी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो उठ खड़ा हुआ और टीचर से पूछने लगा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मैडम, चिड़िया की तरह इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? तो मैडम ने यूं ही कहा, जनरली चलो बच्चा है पूछ लिया, तो उन्होंने कहा बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के या इंसान के पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, उस यंग बॉय ने थोड़ी देर तक तो सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा एक क्वेश्चन पूछा। वो क्या था? बट काइट्स हैव नो विंग्स, मैडम काइट के भी तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें क्यों उड़ाते हैं आकाश में? फिर वो ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और सारे बच्चे हंसने लगे तो टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, ये जो लड़का है स्टूपिड यानी मूर्ख है और नॉटी शरारती भी है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता को बुलवा के बच्चे को स्कूल से बाहर निकलवा दिया। उन दिनों में स्कूल बहुत कम होते थे, तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं सेटबैक था उस बालक के लिए कि उसे स्कूल से निकलवा दिया गया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, उसके माता पिता उसे घर तो ले गए लेकिन उन्हें पता था कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड, उनका बेटा स्टूपिड नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, केवल 8 साल की उम्र का था एडिसन। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, तो यंग एडिसन ने क्या हुआ, अपनी माँ को ही क्या पाया बताइए? यंग एडिसन ने अपनी माँ को पाया कि वही उसकी बेस्ट टीचर है। सी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वो इतनी धैर्यवान थी, उसके सारे प्रश्नों को उत्तर दे देती थी। एंड विद हिज हेल्प एंड गाइडेंस, विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी हेल्प और गाइडेंस से ही उसने अच्छी प्रोग्रेस की पढ़ाई में, यानी घर पे पढ़ाई शुरू की, है ना। ही यूज़ टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट हाँ थोड़े मूर्खतापूर्ण जरूर थे, बट ही लर्न्ड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी उसने उन एक्सपेरिमेंट से भी बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। चलिए अब देखते हैं उसके इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखो उसने क्या किया था बचपन में। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक बार क्या हुआ, एक सुबह की बात थी, वो चिड़िया को देख रहा था ध्यान से।
इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़ के आई ज़मीन पर बैठ गई। पिक्ड अप ए फ्यू वॉर्म, उसने कुछ कीड़े मुंह में अपने इन इट्स बीक, अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए। एंड फ्लू अवे, और कीड़े उठा करके उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे उस छोटे बच्चे एडिसन को क्या आइडिया आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट वॉर्म्स, चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म, इंसान भी उड़ पाएगा अगर वो कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो चाहता था ये एक्सपेरिमेंट किसी पे ट्राई तो कराया जाए। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म, उसने कुछ कीड़े बहुत सारे थे, चिड़िया की जैसे ही, जो चिड़िया पकड़ रही थी उसी जैसे कीड़े उसने बहुत सारे पकड़े। बीट देम इनटू पल्प, और उन्हें पीट पीट के पल्प बना लिया, लुगदी बना ली, है ना। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उन कीड़ों का जो लुगदी बनाई थी उनको उसने पानी में घोला। ही टुक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल, वो मिक्सचर लेकर के वो अपने नौकर जो था उसके यहाँ, उसकी बेटी के पास गया और उससे बोला, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, सुनो ये बहुत ही शानदार मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी ना, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम चिड़िया की तरह उड़ोगी। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट एंड सी, पियो ये और देखो क्या होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। ड्रैंक द मिक्सचर, और वो मिक्सचर पी गई। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, उड़ तो नहीं पाई, हाँ बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, तो छोटे बच्चे एडिसन की माँ ने उसे उस दिन बड़ी चेतावनी दी और क्या कहा, दोबारा ऐसे मूर्खता प्रयोग ना करियो बेटा। उसका और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, एक दिन वो पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म समझते हो, मुर्गी फार्म, जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं, है ना, और अंडे बेचे जाते हैं, वो उस जगह पर गया, है ना। तो वनडे ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक दिन वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। देयर ही सॉ ए हैन, उसने वहाँ एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, तो उसने अपनी माँ से पूछ लिया अबाउट इट, उसके बारे में कि ये मुर्गी है यहाँ क्यों इस तरह बैठी हुई है। एंड सी आंसर्ड, तो माँ ने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, ये मुर्गी है ना बेटा, अपने अंडों को हैच कर रही है, अर्थात सेक दे रही है, अपने शरीर की गर्मी दे रही है, जिससे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद चिकन यानी कि मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो इन अंडों से बाहर निकलेंगे। आई कांट आई हैच एग, मैं क्यों नहीं अंडों से बच्चे निकाल सकता। थॉट यंग एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगली सुबह वो लगभग 1 दर्जन अंडे ले आया। एंड सेट ऑन देम, उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, जब कुछ समय बाद वो उठा, बट ही डिडंट फाइंड एनी चिकन, उसने देखा कोई मुर्गी के बच्चे निकले ही नहीं है। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, बस उसने क्या किया, वो सारे अंडे तोड़ फोड़ डाले। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसने निक्कर वगैरह छोटे छोटे जो कपड़े पहनते बच्चे, उसने वो सब बर्बाद कर लिए। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ से उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही, हाँ वास्तव में बड़ा ही मज़ेदार लड़का था, है ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वो इन सारे एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, उसने लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखा। ही हैड लर्न, उसने सीखा दैट हिज आइडियाज़ वेयर रॉन्ग, कि उसके जो आइडिया थे किसको लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के, कि अंडे से वो बच्चे निकालेगा, या फिर वो उसने उधर क्या आइडिया था उसका कि इसलिए आदमी पक्षी उड़ते हैं कीड़े खाते हैं, उसने सोचा ये सारे आइडिया उसको इसलिए सीख लिया उसने कि ये आइडिया उसके गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो पढ़ने का बहुत शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और बहुत सारी किताबें वो पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, ध्यान से सुनना, उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, उस हर किताब के लिए जिसको वो पढ़ता था। ही रीड वाइडली, वो खूब पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो पॉकेट मनी उसे मिलती थी, ही बॉट मोर बुक्स, वो और किताबें खरीद लेता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने छोटी सी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला भी स्थापित कर रखी थी। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी, उत्साहवर्धन करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड, कुछ समय बाद एडिसन ने क्या पाया, आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीड मोर मनी, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, क्या करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन, आगे बढ़ाने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स,
और वो चाहता था ज़्यादा किताबें भी पढ़े। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट द टाइम, क्योंकि जितनी किताब उसके पास थी वो सब पढ़ ली उसने। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो चाहता था दुनियादारी, बाहर जाके वो घर उस जगह से, स्थान से बाहर निकले, वो अपने शहर से बाहर निकले। एंड सी न्यू प्लेस, नए स्थान देखे, नए लोगों से मिले। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपना ज्ञान इम्प्रूव करना चाहता था, ज्ञान बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, उसने इसे डिसाइड किया वो रेलवे में जॉब करेगा। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक हिज आइडिया, पहले तो उसके माता पिता को उसका आइडिया अच्छा नहीं लगा। एंड ही वॉज, क्यों? एज ही वॉज ओनली जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, कि वो मात्र 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वो राजी हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, जब उसने जो डिसीजन लिया था रेलवे में जॉब करने का, उसका जो रीजन समझाया, तर्क दिए पिता को, माता को समझाया कि क्यों ऐसा चाहता है। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़ पेपर बॉय, और नौकरी भी कैसी, वो न्यूज़ पेपर बॉय बन गया। मतलब वो ट्रैवल करता था अप और डाउन डेट्रॉयट तक। डेट्रॉयट एक शहर है, वहाँ तक ट्रेन जाती थी, उसमें वहाँ तक जाता था, वहाँ से लौट के अपने शहर को आता था। और इस दौरान ही सोल्ड न्यूज़ पेपर्स, वो न्यूज़ पेपर बेचता, स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता, फ्रूट्स बेचता। और इस तरह से उसने क्या किया था, पहले दिन ही अर्न $2, पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर, और शाम को भोजन करते समय उसने अपनी माँ से क्या कहा था, दैट नाइट टेक दिस $1 मदर, माँ को $1 देते हुए कहा, माँ ये $1 तुम रख लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, हर रात हर शाम मैं तुम्हें $1 दूंगा। वॉट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने फिर हमेशा अपना वादा निभाया भी। चलिए एक छोटा सा पैराग्राफ और इस पार्ट में। अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़ पेपर। बताइए न्यूज़ पेपर बेचते बेचते क्या 1 या 2 साल हुए होंगे, उसने डिसाइड किया वो अपना खुद का न्यूज़ पेपर प्रोड्यूस करेगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि मुश्किल से 15 साल की उम्र का था, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और उसने सेट अप इन हिज रेलवे वैगन, और जो रेलवे में ही उसने थोड़ी सी जगह ले रखी थी किराए पर, रेल चलती रहती थी, उसका थोड़ा सा एक पार्ट उसने ले लिया था, उसी वैगन में उसने वो प्रिंटिंग प्रेस भी लगा ली। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर्स, उसने अपने पेपर को प्रिंट भी किया और एडिट यानी संपादन भी किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपी, बहुत सारी कॉपी उसने अखबार की बेची। मेड ए मोर मनी, खूब पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, और जो पैसा उसे जितना उसने कमाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन रेलवे वैगन, और उसी रेलवे वैगन में जिसमें वो उसने अपनी प्रेस लगाई थी, वहाँ उसने एक लेबोरेटरी भी स्थापित कर ली।